जय मसीह के दोस्तों आप और मैं यह सुन चुके हैं कि परमेश्वर जो है वह व्यभिचार से बहुत ही नफरत करता है, बहुत ही घृणा करता है। और पाप जो होते हैं वह शरीर के बाहर होते हैं, परंतु वचन हमें सिखाता है कि व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करता है और वह अपने ही आत्मा प्राण शरीर का देखे तो नाश में लेकर जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी पर्सन एक मसीही अपने आप को कहता है और जानबूझकर इस पाप में फंसता ही रहता है, यानी कि आपको और मुझे पता है कि व्यभिचार से परमेश्वर घृणा करता है, व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करता है और पापों से भी ज़्यादा यही एक ऐसा पाप है कि जिससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा नफरत करता है, या यूँ कहे कि देख ही नहीं सकता। दोस्तों, यह बात हरेक मसीही भाई बहनों को ज़्यादातर देखे तो पता ही है, क्योंकि हमने पुराने नियमों में भी सुना, देखा, पढ़ा कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो इजरायली प्रजा थी जो कि कभी कभार व्यभिचार में भी फंसती थी, और परमेश्वर उन लोगों का कैसे नाश करता था। और महान आज्ञाओं में से यह भी आज्ञा मुझे और आपको मालूम है कि तू व्यभिचार मत करना, यानी कि परमेश्वर जो है वह हमें साफ साफ कहता है कि मुझे और आपको या हरेक मसीही भाई बहनों को इस पाप से बचे रहना है। परंतु दोस्तों, हम नए नियम में जहाँ पर आते हैं वहाँ पर यीशु मसीह हमें बहुत ही अनोखी बात कहता है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना, परंतु वचन हमें नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी, चाहे उसमें स्त्री हो या फिर पुरुष हो, जो यीशु मसीह बात कहने की कोशिश कर रहा है वह यह है कि अगर एक पुरुष हो और वह किसी स्त्री पर भी अगर खराब बुरी नज़र डालता है व्यभिचार की नज़र से, तो वह उस जगह पर व्यभिचार कर चुका है, यानी कि उस जगह पर पाप कर चुका है। और इस वचन को लेकर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही मसीही भाई बहनों में, ज़्यादातर जवान बहनों में, भाइयों में एक बहुत ही डर का माहौल बना हुआ रहता है कि यहाँ पर वचन तो ऐसा कहता है, परंतु वह उन लोगों का यह भी कहना होता है। बहुत सारे मसीही भाई बहनों को आप ऐसा देखने पाओगे कि वह मन में भी कई ऐसे बुरे विचार, बुरी ऐसे सोच उनके मनों में वह नहीं लाना चाहते, फिर भी उनके मनों में आते रहते हैं और इसी जगह पर आकर वह ठहर जाते हैं कि वचन तो यहाँ पर ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन तो यह आदेश देता है कि किसी पर भी बुरी नज़र, बुरी सोच भी डालना एक व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। तो हम ऐसे विचारों को, ऐसे सोचों को जो हमारे दिलों में, हमारे मनों में आते हैं, उसे कैसे रोक के, कैसे इस दुष्ट विचारों से, दुष्ट सोचों से बाहर आए। और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का तो यह भी मान चुके हैं और मान कर चलते हैं कि ऐसे विचारों पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं होती। परंतु दोस्तों, अगर मैं और आप ऐसा सोचते हैं तो आप और मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में अभी भी जी रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, यद्यपि यह बहुत ही बड़े ऐसे सेवकों के लिए भी मुश्किल भरा सवाल बन जाता है कि ऐसे सोचों को, ऐसे विचारों को हमारे भीतर, हमारे मन में आने से कैसे रोके। बहुत से सेवकों की भी यह समस्या बनी हुई है, परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे विचारों को भी आने से, हमारे दिलो दिमाग में आने से हम उसे रोक सकते हैं, या यूँ कहे कि मैं और आप तो नहीं रोक सकते, परंतु परमेश्वर का वचन जो है वह रोक सकता है ऐसे दुष्ट विचारों को। एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन जो है वह दो धारी तलवार से भी तेज है, वह आत्मा, प्राण, शरीर के हर एक ऐसे अंगों को वार पार कर देता है। अगर परमेश्वर का वचन मुझ में और आप में समा जाता है
तो दोस्तों यह संभव हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसे खराब विचारों को, खराब सोचों को जो आपके और मेरे दिलो दिमाग में आते हैं, उसे रोका जा सकता है। परंतु यहाँ पर यह भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार कैसे रोका जाए ऐसे विचारों को, ऐसे सोचों को। ये कोई साधन नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है जो हमारे पास आए और हम उसे पकड़कर दूर फेंक दे। परंतु एक बात भी मुझे और आपको नहीं भूलना है कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर जो है वह असंभव को भी संभव कर सकता है। यानी कि ऐसे दुष्ट विचारों को जो यीशु मसीह कहता है कि हम अगर किसी और पर अगर खराब नज़र से भी देखें, कि व्यभिचार से देखे, व्यभिचार की सोच से देखे, तो भी वह व्यक्ति उस जगह पर पाप कर चुका है। यानी कि ऐसे सोचों से, ऐसे विचारों से बचा जा सकता है। जिस प्रकार नीति वचन में भी मुझे और आपको एक वचन बहुत ही अनोखा सिखाने की कोशिश करता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कहने का मतलब यह है कि मन के विचारों को नियंत्रण किया जा सकता है। मन के ऐसे सोचों को जो आपके अंदर और मेरे अंदर जो बुरे हैं, जो नेगेटिव है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे विचारों को, ऐसे सोचों को रोका जा सकता है। आप माने या ना माने, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। दोस्तों, आप ऐसे भी इंसान हो सकते हो कि आप यह मानकर चल रहे होंगे, आप कोई भी पर्सन हो सकते हो मसीह के पीछे चलते हुए, कि ऐसे विचारों को, ऐसे सोचों को नहीं रोका जा सकता और आप ऐसे ही जीवन जी रहे होंगे। आप चाहे सेवक भी हो सकते होंगे, परंतु यह आपकी गलतफहमी, यह आपकी भूल होती है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, यानी कि वचन के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। वचन ही परमेश्वर है और वही वचन कार्य करता है। ऐसे नेगेटिव सोचों को दूर भगाने के लिए वही वचन कार्य करता है, ऐसे दुष्ट विचारों को दूर करने के लिए। परंतु अगर आप एक मसीही व्यक्ति है तो आपको वचन के साथ साथ प्रार्थना की भी जरूरत होती है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मुझे और आपको हमारे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ की पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी होती है, जिसके लिए वचन भी मुझे और आपको दिए गए हैं। जैसे कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए मुझे और आपको भी पवित्र बनने के लिए कहता है। ऐसे वचन है जो कि मुझे और आपको प्रार्थना के साथ बोलने चाहिए और परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु मेरी आत्मा, प्राण, शरीर को पवित्र रख। अगर आपके आँखों के द्वारा पाप होते रहते हैं, आपके दिलो दिमाग के द्वारा पाप होते रहते हैं, तो आपको मांगना चाहिए कि प्रभु मेरी आत्मा, प्राण, शरीर, हृदय का कब्जा कर। पवित्र आत्मा के हाथों में पल पल सफाई रहना है और हमारे जीवन की पवित्रता को मांगते रहना है प्रार्थना के द्वारा। अगर आपको और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मुझसे हर पल पाप होते रहते हैं, तो आपको और मुझे यीशु मसीह के लहू को मांगते रहना है कि प्रभु मुझे लहू से धोते रह। अगर आपकी आँखों के द्वारा पाप होते हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर से कहना है कि मेरे आँखों का कब्जा भी आपके हाथों में रहे। इस आँखों से मैं ऐसी कोई भी चीज़, दुष्ट चीज़ ना देखने पाऊँ जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होती है। और अगर आप अपने लाइफ में जब भी जीवन की शुरुआत करते हो, जब भी ऐसा मोड़ आता है उस जगह पर, अगर आपको और मुझे ऐसा लगे कि मैं किसी स्त्री या किसी गर्ल्स के तरफ बुरी नज़र मेरी जा रही है, उसी वक्त अगर आप मुख से प्रार्थना ना कर पाओ, तो भी आपके मन में आपको और मुझे प्रार्थना के साथ चलना होता है, वचनों के साथ, कि यह स्मरण करके कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम किसी पर भी बुरी नज़र डालें तो उस जगह हम पाप कर बैठते हैं। तो ऐसे वचनों को मुझे और आपको स्मरण करके प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना होता है। हर पल, हर वक्त अगर ऐसा मोड़ आता है, उस जगह पर आपको वचन को लाना होगा कि यीशु ने कहा है हमें किसी और के बारे में ना ही बुरा सोचना है, ना ही बुरा बोलना है, या फिर ना ही हमारे हृदय में कोई भी उसके प्रति ऐसी भावनाएं प्रकट करना है। ऐसे वचनों को स्मरण करना है और प्रार्थना मन में तो भी आपको करना है, और आप देख नहीं पाओगे कि ऐसे दुष्ट विचार, ऐसी दुष्ट सोच आपके
दिलो दिमाग से धीरे धीरे दूर होती हुई जाएगी। जब जब ऐसा समय, ऐसा वक्त आता है, तब तब आपको प्रार्थना और आपको पश्चाताप के साथ आगे बढ़ना होता है। चाहे मन में भी करें, पर आप जरूर करें, वचनों को स्मरण करें। जिस प्रकार वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें बुलाने वाला यानी कि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें भी पवित्र बनना है। ऐसे वचनों को मुझे और आपको स्मरण करते रहना है और उस जगह पर प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए मुझे भी पवित्र बनना है। और डेली जीवन के दिनों में, चाहे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन आपको और मुझे हमारी लाइफ की पवित्रता के लिए सुबह शाम प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि यही एक ऐसा पाप है, व्यभिचार ही एक ऐसा पाप है जिसके द्वारा एक मसीही व्यक्ति भी नरक तक पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों, हर पल हर वक्त मुझे और आपको अगर इस व्यभिचार के सोचों से बचना है, ऐसी बातों से बचना है, तो आपको और मुझे यह बात जरूर करनी होगी, यानी कि मुझे और आपको ऐसे वचनों को स्मरण करना है। ऐसे ढेरों वचन है बाइबल में पवित्रता के बारे में, जिससे मैं और आप अपने दिलो दिमाग को नियंत्रण कर सकते हैं, जिस वचनों के द्वारा हम हमारी आंखों को भी नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे ढेरों वचन है बाइबल में कि जिसे अगर आप और मैं ढूंढते हैं और उसके अनुसार प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप और मैं देखने पाते हैं कि हम कैसे ऐसे सोचों को नियंत्रण में कर सकते हैं। चाहे आपके दिलो दिमाग में नेगेटिव विचार यानी कि बुरी सोच भी क्यों ना आती होंगी, चाहे आंखों के माध्यम से भी, तो दोस्तों ऐसे वचन है कि जिनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, तब हम ऐसे बुरे सोचों से, बुरे विचारों से भी दूर होने लगते हैं। यानी कि जब भी आपके और मेरे दिलो दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, तब मुझे और आपको वचनों को स्मरण करना है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार ना करना, यानी कि व्यभिचार ना करना यह आज्ञा पुराने नियम में दी थी, परंतु यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई किसी स्त्री पर खराब नजर भी डाले या फिर यूं कहे कि व्यभिचार की सोच से देखे, तो वह व्यक्ति उस जगह पर पाप कर बैठता है। ऐसे वचनों को मुझे और आपको स्मरण रखना है और आप तभी विजयवंत होने पाओगे ऐसे सोचों से, ऐसे विचारों से। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर दिन प्रतिदिन आप ऐसा करते रहोगे, यानी कि अपने लाइफ की, अपने जीवन की पवित्रता को मांगते रहोगे परमेश्वर से, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगर आप पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपाए रहोगे और आप और मैं ऐसे दुष्ट सोचों से लड़ने के लिए सामर्थ्य मांगते रहेंगे कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य, बल दे, वचन दे, जिससे कि ऐसे दुष्ट विचार मेरे दिलो दिमाग में भी ना आने पाए। अगर आप डेली दिन प्रतिदिन ऐसा करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऐसी खराब सोच, खराब नज़र भी आपके दिलो दिमाग में ऐसी कोई भावनाएं उत्पन्न ही ना होने पाएगी। अगर आप दिन प्रतिदिन ऐसा करते हो, वचनों को लेकर अपने लाइफ के लिए पवित्रता परमेश्वर से मांगते रहते हो, वचनों के आधारित, जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है वैसे पवित्र आप बनने की कोशिश करते रहोगे। अगर आपको ऐसा रियलाइज भी होगी मैंने यहाँ पर गलती की है, भूल की है, उस जगह पर अगर आप यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुलते रहते हो, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत ही अनोखा बदलाव आप देखने पाओगे। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में देखना चाहते हो, यानी कि ऐसे बुरे सोच, बुरे विचारों से आज़ाद होना चाहते हो, तो आपको और मुझे यह करना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसा काम असंभव नहीं है जो कि परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन से सब कुछ होता है और आपकी प्रार्थना से भी सब कुछ हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ में ऐसे दुष्ट विचारों से, दुष्ट सोचों से अब तक परेशान रहे होंगे, तो आप एक बार ऐसा जरूर कीजिए कि वचनों को स्मरण कीजिए। ऐसे ऐसे वचन हैं जो कि हमें पवित्रता की ओर आगे ले जा सकते हैं, यानी कि ऐसे नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचारों से भी बचा कर रख सकते हैं। ऐसे वचनों को आप स्मरण कीजिए और प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए। और ऐसा कोई भी संजोग आपके और मेरे जीवन में आता है, उस वक्त
आप प्रार्थना कीजिए, मन में भी वचनों को स्मरण कीजिए और ऐसे सोचों को, ऐसे दुष्ट विचारों को आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने लाइफ में निश्चय हरा सकते हो और आप भी अपने लाइफ में ऐसे नेगेटिव विचारों से बचे रह सकते हो। दोस्तों, आपको यह हर दिन, हर पल, हर वक्त करते ही रहना होगा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि शैतान सिर्फ हमारी एक खामी, एक गलती ढूंढता रहता है, क्योंकि वह गरजने वाले सिंह की राय यही खोज में रहता है कि हम किस जगह पर गलती करें, किस जगह पर गलत राह पर जाने की सोचे और उस जगह पर वह एंट्री करने पाए। इसलिए आपको और मुझे लाइफ में सावधान रहना है, अलर्ट रहना है हर पल, हर वक्त। और अगर ऐसे नेगेटिव सोचों से, विचारों से अगर मैं और आप बचे रहना चाहते हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों का अध्ययन जरूर करना होगा। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।